हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कनेक्ट योरसेल्फ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2024 को लेके बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है क्यों। कहीं ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है जो उनको 2024 के इलेक्शन में ले डूबेगा। तो इन्हीं सब बातों पे करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी के कॉन्फिडेंस को समझने के लिए आपको थोड़ी उनकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत 2014 के इलेक्शन से ही हो जाती है, जब बीजेपी अपना पीएम कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी को खड़ा कर देती है। तो दो फैक्टर जो उस वक्त बीजेपी की सरकार बनाने में काम करते हैं, वो दो फैक्टर होते हैं। एक तो एंटी कंबेंसी जो यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, दूसरा होता है गुजरात मॉडल। इससे के साथ बीजेपी अपना 2014 का इलेक्शन जीत जाती है और एक सिंगल पार्टी उभर के आती है जिसको 282 सीट्स मिलती है, जो कि क्लियर मेजोरिटी विन रहती है बीजेपी के लिए। और अगर एनडीए की बात करें तो उनको 336 सीट मिलती है, जिसमें बीजेपी का अकेले ही वोट परसेंटेज होता है 31%। यही 31% वोट शेयर बीजेपी का 2019 में 37% हो जाता है, जिसमें बीजेपी अगेन क्लियर विन करती है। अगेन सिंगल पार्टी उभर के आती है जिसको 303 सीट्स मिलती है और एनडीए को मिलती है आपको 353। ये सिंस 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि जहां पे 303 सीट्स या 300 से ऊपर सीट किसी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मिली हो। अब बात कर लेते हैं 2024 को लेके बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है क्यों। तो अभी आप चाहे आप नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की भाषण सुन ले या होम मिनिस्टर का भाषण सुन ले या छोटे से छोटे बूथ कार्यकर्ता का भी आप बीजेपी के किसी का भाषण सुनेंगे तो वो एक ही चीज आपको बोलते हैं और दोहराते हुए मिलेगा कि अब की बार 400 पार। अब ये 400 अपने आप में एक मैजिकल वर्ड है। ये 400 मैजिकल वर्ड क्या है कि 400 के पार आप जो हमारा संविधान है, आप उसके साथ भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, प्रेम्बल में चेंजेस कर सकते हो। ये मेरा भी कहना नहीं है, ये अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है अगर वो 400 पार कर लेती है। अब ये 400 पार क्या बीजेपी अकेले करेगी? नहीं, ये एनडीए के साथ ही ऑफकोर्स वो करेगी। अब इसका कारण क्या है कि 400 पार ही बोला जा रहा है? इसका पहला कारण जो निकल के आता है कि जो बीजेपी का डे टू डे वोट परसेंटेज बढ़ रहा है पॉइंट कुछ समथिंग के हिसाब से, तो वो बीजेपी को उम्मीद है कि जब वो पहली बार 2014 में 31 था, 19 में वो 37 हुआ, तो अब बीजेपी ये उम्मीद करके चल रही है कि वो अराउंड 46, 47, 48 या अराउंड 50 के आजू बाजू रहेगा, है ना। तो ये काफी ह्यूज इंपैक्ट डालेगा ये वोट परसेंटेज अगर ये सीटों में कन्वर्ट होता है। तो अगर 400 पार हो जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होगी, जिसमें जो अपोजिशन है वो क्या बोल रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब कॉन्फिडेंस को समझने से पहले बीजेपी के ऊपर ये चीज आरोप भी लगते हैं कि लोग इनको मानते नहीं है, पर यहाँ पे आपको समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे कोई एंटी कंबेंसी का नारा कहीं नहीं है ना। अपोजिशन भले ही ये दावा करते रहे कि लोगों को ये समझ नहीं पाते, लोगों के साथ इनका तालमेल ठीक से बैठ नहीं पाता, लोग भी इनसे परेशान है, लेकिन यहाँ पे एंटी कंबेंसी आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पे क्लियर कट है, या तो आप वोट दोगे बीजेपी प्लस एनडीए को, या फिर आप यूपीए या फिर आज के टाइम पे इंडिया अलायंस को वोट दोगे। तो ये चीज है, या तो आप मोदी को वोट दोगे या नहीं दोगे। यहाँ पे इफ और बट का है नहीं। ये कुछ चीजें हैं जो बीजेपी को एक नेक्स्ट लेवल की पार्टी बना के रख सकती है देश में। अब क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप माहौल को देखें और जो बीजेपी के अपने वादे रहे उसकी वजह से बीजेपी के साथ लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप रहा और अभी भी वो ट्रस्ट बना हुआ है। जैसे कि राम मंदिर हुआ, आर्टिकल 370 हुआ, है ना। ये पहले ही बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बता चुकी थी, तो इसी कारण से लोगों ने उनको वोट भी डाला था और बीजेपी ने अपने वो वादे पूरे भी करे। और अभी का भी आप देखिए तो सीएए का हो रहा है, कई सारी जगह इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो बीजेपी की जो छवि पूरे इंडिया में जा रही है, जो उसका कोर वोटर है या जो उसका नया वोटर के साथ वो जुड़ना चाह रहे हैं, वो उसको यही बताने चाह रहे हैं जो भी उनके वादे हैं फुलफिल वो जरूर करेंगे। चाहे वो 5वीं इकोनॉमी को 3री इकोनॉमी तक ले जाना हो या फिर वेरियस और भी जो फैक्टर्स जो डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी हार्ड से हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे वो लेंगे। इसी कोर बेसिस के साथ बीजेपी की ये उम्मीद कर रही है कि वो नए वोटर और जो उनके कोर वोटर है उनके साथ मिलते हुए वो 400 पार का आंकड़ा करेगी। ऑफकोर्स उनके एनडीए अलायंस के जो ग्रुप है उनको मिला के ही। तो यही कुछ रणनीति है बीजेपी की अपने के लिए और अपने सहयोगी दलों के लिए 2024 के इलेक्शन से रिलेटेड।
अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कितनी कारगर साबित होती है एनडीए के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे डिप डाउन कमेंट करके अपना ओपिनियन बता ही सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार 2024 में, उसके लिए भी आप डिप डाउन कमेंट करके अपना ओपिनियन बता ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।